ये घटना किसी बेटी के लिए तो नहीं होना चाहिए। जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दान दी है। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आप ये कहिए। भाई और भौजाई पर ठेकरा फोड़ना ये बिल्कुल सही है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर एक माता पिता के जीवित रहते एक बेटी को अपमान कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो इनके घर को तोड़ चुका है और वो ये भी कहती है कि मेरे पिता और मेरी माता रो रही थी। ये विडंबना है एक बेटी के लिए। मेन अगर कोई रिंग मास्टर है आज के डेट में संजय यादव ने कहीं ना कहीं पूरा ब्रेन वॉश कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी, उन पर जो है बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं और इसी बीच रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में अपनी बातें जो है वो रखी है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि ये सवाल जो है तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी से पूछा जाए, संजय यादव से पूछा जाए। इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। देखिए जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अभी तुरंत बाइट दी है, उन्होंने कहा है कि जो भी चीजें हुई मेरे साथ, मेरे पिता रो रहे थे, मेरी माता जी रो रही थी और जो भी मेरे साथ हुआ उसका जवाब तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी से मांगिए। क्या कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है। ये घटना किसी बेटी के लिए तो नहीं होना चाहिए। जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दान दी है और इस तरीके से रोते हुए बिलखते हुए देखना और कहीं ना कहीं भाई और भौजाई पर ठेकरा फोड़ना ये बिल्कुल सही है। जब बेटियां शादी हो जाती है, देखिए बेटियां बहुत कोमल होती है और जब वो अपने मायके से जाती हैं उसका दिल और दिमाग मायके में ही होता है। आप देखिएगा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद जी को किडनी दे करके उनका जीवन दान दिया, आज उसके सामने मतलब एक माता पिता के जीवित रहते एक बेटी को अपमान का घूंट पीना, उसको गंदे खून कहना और कहीं ना कहीं इसमें अगर किसी की संलिप्तता भी होती है तो मुझे लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो इनके घर को तोड़ चुका है। पूरी तरीके से ये घर जो है बर्बाद हो चुका। अभी भी वक्त है, रोने से कुछ नहीं होगा। कम से कम जिस तरीके से माता पिता देखिए अब बुजुर्ग हो चुके हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। एक तो पहला बेटा को उन्होंने खो ही दिया है, तेज प्रताप को घर से निकाल दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया एक छोटी सी चूक से। मतलब आप कहें कि उनकी चूक भी नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो भाई रिचर से शादी की थी। मतलब वो एक अलग धर्म की महिला है, उनसे शादी की, उसके बाद भी उनके साथ 2 बच्चे हुए, बहुत अच्छा रिलेशन रहा। ये कोई बड़ी बात नहीं, प्यार में सब जायज है। शादी धर्म और ये मजहब ये चीजें का जो बेरी है अगर किसी ने तोड़ा तो वो तेजस्वी यादव ने। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एक बहन है और सारी बहन रोती बिलखती हुई घर छोड़ करके बेतहाशा वो रोड पे चली जाती है। आप देखिए किस तरीके से आज घर का जो मामला है वो बाहर दिख रहा है और तेजस्वी यादव आज के डेट में वो बाहर नहीं आना चाहते। एक तो बुरी तरीके से हार, उसके बाद भी आप देखिए कि संजय यादव इस तरीके से एक बेटी को रोते हुए आपने नहीं देखा होगा। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य रोती है बिलखती है और वो ये भी कहती है कि मेरे पिता और मेरी माता रो रही थी। ये विडंबना है एक बेटी के लिए। एक बेटी जो कहीं ना कहीं अपने माता पिता से इसलिए जुड़ी रहती है, जब तक वो जीवित रहती है, यही माता पिता जब तक जीवित रहते हैं और बेटियां जब तक जीवित रहती है ये सोचती है कि मेरा मायका है, मेरा वहां अधिकार है और उस अधिकार से उसको कोई वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, हमारे समाज की शादी हो जाती है बेटियों की, जैसे वो पैर बाहर करती है तो उसका मतलब ये हो जाती है वो पराई हो गई। और जब वो अपने घर आती है, अपने माँ बाप के घर आती है, जिस वक्त वो वहां पली बड़ी, वहां से वह विदाई हुआ, उस वक्त अगर उसको ये एहसास हो कि हम यहाँ शादी करके निकल गए, यही मेरा कहानी खत्म हो गया है, तो कोई बेटी अब अपने माता पिता को छोड़ना ही नहीं चाहेगी। लेकिन ये जो रस्म है ये सदियों से चला आता है। ये बेटियां पराई धन है, शादी हो गया अब तुम्हारा जो ससुराल है तुम्हारा घर है। और कहीं ना कहीं यही एक उम्र के बाद माता पिता का कहीं ना कहीं कमर टूट जाता है। माता पिता चाह के भी अपनी बेटियों को नहीं रोक पाते और वहां बहू का राज हो जाता है, बेटे का राज होता है और ये बहू बेटों के चक्कर में घर टूटते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर वो दोष दे रही हैं तो इस बात से वो ये भी कहती, मैं झूठ नहीं बोलती कि मेरे माता पिता रो रहे थे, आपको पूछना है तो भाभी से पूछो,
रिचल के बारे में कहा गया। और संजय यादव मेन, अगर कोई रिंग मास्टर है आज के डेट में, संजय यादव ने कहीं ना कहीं पूरा ब्रेन वॉश कर लिया है इन दोनों का। और दूध पीते तो बच्चे भी नहीं ना है, इतना भी घर टूट रहा है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को दिखना चाहिए। आज 25 में आप सिमटे हैं, अगर इसी तरीके से घर की महिलाएं यानी कि घर की लक्ष्मी रोए ना, बेटी रोए ना, तो प्रलय आ जाता है। बेटियों को प्यार किया जाना चाहिए। आपकी बहन है वो, उस बहन ने आपके साथ कई दिन बिताए होंगे, कई साल बिताए होंगे, आपके साथ बिस्किट साझा किया होगा, अपने हाथों से खिलाया होगा। और वो भाई बस बीवी आते ही बदल जाता है, दोस्त आते ही बदल जाता है। तो अगर ये हालात होगी तो ये सही बात है कि ये क्या संभालेंगे, बिहार क्या संभालेंगे। आरजेडी तो आज कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से आरजेडी की दशा हो गई है, वो 25 में सिमट के रह गई है। तो घर का कलह अब बाहर आ रहा है और तेजस्वी यादव को समझदारी दिखानी चाहिए। यहाँ खुद छोटे हैं लेकिन बड़े बन करके कहीं ना कहीं आ करके अपनी बहनों को पकड़ करके अपने घर में रखना चाहिए कि भाई मेरी बहन है, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दो। बड़ी बहन है, माफ कर देगी। बहन को क्या चाहिए? भाई का प्यार। आपका धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन बेटियों को भी तो अब मान सम्मान मिलता ही है। बेटियों का भी अब माँ बाप की संपत्ति पे अधिकार है। लेकिन वो देखिए एकदम, अगर मैं देखूं रोहिणी आचार्य को, कि तो वो एकदम निस्वार्थ भावना से अपने पिता, अपने भाई, अपने परिवार के लिए मतलब आप सोचिए कि विदेश छोड़ करके बिहार में रह रही थी, इसलिए कि कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है। और आज जिस तरीके से धक्के मार के निकाल देना, गाली गलौज करना किसी तीसरे के लिए, ये कहीं ना कहीं ये घर तो अब टूट गया है। अभी भी वक्त है, जो घर सुधर सकता है भाई है, आप बुलाइए। हाँ, कहते हैं ना कि भौजाई आने से घर बर्बाद होता है। ये एक दृश्य आपको सामने में दिख रहा है, रोते बिलखते इस परिवार का दशा। और ये परिवार जो कि कहीं ना कहीं वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में बिहार पे काबिज होते हुए दिखाई पड़ रहे थे, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे ये खुद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। 17 महीने में सरकार, महिलाओं के लिए मान सम्मान। जब अपनी बेटी, अपनी माँ और अपनी बहन को रोते हुए देख रहे हो तो ऐसे फिर बिहार का क्या हाल होता। लेकिन नतीजों के बाद आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव की पार्टी और परिवार में ये क्या राजनीति हो सकती है? क्या इस चीज को जो जिस तरीके से जो रोहिणी आचार्य को बाहर निकल के, क्या ये राजनीति का पार्ट हो सकता है? सारी बहनों को दूर कर दिया गया माता पिता से, ये विडंबना है। अगर अभी भी समय है, अगर राबड़ी देवी चाहें तो ये पुत्र मोह भंग अगर त्याग देंगी ना, तो शायद ये साम्राज्य फिर से खड़ा हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में रोहिणी आचार्य ने बाइट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी से ये सवाल पूछे जाएं, उनसे ये सवाल किए जाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे गंदी गाली दी है और मुझे घर से निकाला गया है, और जब मैं घर से निकली तो मेरे माता पिता रो रहे थे। रोहिणी आचार्य ने ये बड़ी बात जो है वह दिल्ली में कही है। फिलहाल आपको बता दें इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज।